अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बखैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया व आखिरत में कामयाबी दे और हम सबको हमेशा खुश रखे। मेरे दोस्तों, मौलाना हुसैन अहमद मदनी जंग आज़ादी के वो परवाने थे जिनकी हिम्मत का लोहा अंग्रेज़ जज भी मानते थे। मौलाना का जन्म बांगरमाऊ ज़िला उन्नाव में हुआ था, जहां उनके पिता शिक्षक थे। वह मूल रूप से तंद ज़िला फैज़ाबाद से थे। 6 अक्टूबर 1879 को जन्मे मौलाना हुसैन अहमद मदनी भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े इस्लामिक विद्वानों में माने जाते थे। उनके अनुयायी उन्हें शेखुल इस्लाम, शेखुल अरब वल आजम को हदीस और फ़िक़ह में अव्वल मानते थे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ फतवा दिया कि अंग्रेज़ों की फ़ौज में भर्ती होना हराम है। अंग्रेज़ों ने इस मामले को राजद्रोह के तरीक़े से लिया और अंग्रेज़ी हुकूमत ने मौलाना के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर कर दिया। सुनवाई के दौरान अंग्रेज़ जज ने मौलाना से पूछा, क्या आपने फतवा दिया है कि अंग्रेज़ी फ़ौज में भर्ती होना हराम है? मौलाना ने बेबाकी से जवाब दिया कि हाँ, फतवा दिया है और सुनो, यही फतवा इस अदालत में अभी दे रहा हूँ और याद रखो आगे भी ज़िंदगी भर यही फतवा देता रहूँगा। इस पर जज ने कहा, मौलाना इसका अंजाम जानते हो, सख्त सज़ा होगी। जज की बातों का जवाब देते हुए मौलाना कहते हैं कि फतवा देना मेरा काम है और सज़ा देना तेरा काम, तू सज़ा दे। मौलाना की बातें सुनकर जज ने क्रोधित होकर कहा कि इसकी सज़ा फांसी है। इस पर मौलाना मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक कपड़ा निकालकर मेज़ पर रखते हैं, जिस पर जज ने पूछा, ये क्या है मौलाना उनका जवाब देते हुए कहते हैं कि ये कफन का कपड़ा है, मैं देवबंद से कफन साथ में लेकर आया था। इस पर जज ने कहा, कफन का कपड़ा तो यहाँ भी मिल जाता। जज की इस बात पर मौलाना जवाब देते हुए कहते हैं कि जिन अंग्रेज़ की सारी उम्र मैंने मुखालफत की, उसका कफन पहनकर कब्र में जाना मेरे ज़मीर को गवारा नहीं। गौरतलब हो कि फतवे और इस घटना के असर से हज़ारों लोग फ़ौज की नौकरी छोड़कर जंग आज़ादी में शामिल हो गए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी पाकिस्तान की स्थापना के ख़िलाफ़ थे। उनका मानना था कि वर्तमान समय में राष्ट्रीयों को मातृभूमि भौगोलिक आधार के आधार पर बनाया गया है, न कि जातीयता और धर्म पर। इस मुद्दे पर किसी देश की पहचान भूमि या धर्म पर निर्भर करती है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी सऊदी में शिक्षण के दौरान आपके शिक्षक महमूद हसन की रेशम पत्र षड्यंत्र में भूमिका के लिए अंग्रेज़ों द्वारा सज़ा सुना दी, जिसके बाद उन्हें माल्टा द्वीप के एक जेल में भेज दिया गया। अपने बूढ़े उस्ताद की सेवा के लिए मदनी और 3 छात्रों ने साथ जाने का फैसला किया ताकि वो उनकी देखभाल कर सकें। महमूद हसन ने कहा कि अंग्रेज़ी सरकार ने मुझे दोषी पाया है, तुम लोग निर्दोष हो, को खुद को रिहा करने की कोशिश करो। तो आप चारों ने जवाब दिया कि वो मर जाएंगे, लेकिन वो आपकी सेवा से अलग नहीं होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 3.5 साल की कैद के बाद शेखुल हिंद और हुसैन अहमद मदनी सहित उनके सभी साथियों को आखिरकार रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई के बाद वे भारत लौट आए और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। आपने 1920 में कांग्रेस खिलाफत समझौते को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ भारतीय उलेमा के सहयोग के लिए ज़मीन तैयार की। 1930 से 1950 के धार्मिक रूप से कठिन वर्षों के दौरान, जब धार्मिक विचार हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसे 2 चरम पंथों में बटे थे, तो मौलाना मदनी ने बार बार ये लिखा, तर्क किया और इस बात के लिए अभियान चलाया कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सभी धर्मों के लोगों को मिलकर संयुक्त संघर्ष करना चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं यानी हदीस के आधार पर समुदाय के बीच एकता और सहयोग को भी उचित ठहराया था।
मौलाना हुसैन अहमद मदनी जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वो शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन की अध्यक्षता की नींव समिति यानी जामिया मिल्लिया इस्लामिया की नींव के लिए के सदस्य थे। 29 अक्टूबर 1929 को मिले। 1957 में उनकी मृत्यु तक वह दारुल उलूम देवबंद में शेखुल हदीस थे। भारत सरकार ने उन्हें 1954 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में महती उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया था। जंग आज़ादी के इन परवाने को आज के नौजवान पीढ़ी भूलती जा रही है। जंग आज़ादी के वो परवाने आज अपनी पहचान को मोहताज होते जा रहे हैं। आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वक्त वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।